In this we discuss about position vector and displacement. तो पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर को समझेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर का क्या होता है, पोजीशन बताता है। लाइक अगर कोई भी वेक्टर अगर ये आपका क्या है, ये एक्स और वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है एंड ओ इज़ ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे कंसीडर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में कर रहा है जिसका ओरिजिन ओ है। लेट एट एनी टाइम द ऑब्जेक्ट इज़ एट पॉइंट ए। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला और ए पॉइंट पे पहुँचा, ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट द टाइम टी द ऑब्जेक्ट इज़ एट ए पॉइंट, वी ड्रो द टेल एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, टेल एक पॉइंट ए तक, ये टेल हुआ, ये हेड हुआ और दिस वन इज टेल, जिसका डिस्टेंस हम लोग रख रहे हैं आर। तो ये क्या बता रहा है, से ओरिजिन से ए तक का क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। मीन्स आप पहले बॉडी यहाँ था और यहाँ तक रीच किया तो कितना पोजीशन पे आया, ए पे, तो ये पोजीशन वेक्टर हम लोग कहेंगे। नाउ नेक्स्ट लाइक दिस, अगर यहाँ पे ओरिजिन से और बॉडी यहाँ तक गया तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, this one is position vector o a and position vector o b. When we join these two vector a and b, so this one is called displacement vector. Displacement vector. Okay, so position vector is that vector which tells that straight line distance of object from straight line distance from the origin and from starting point। जो starting point से जो distance है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन। तो ये बता रहा है स्ट्रेट लाइन मीन्स पार्टिकल्स क्या गया है, कोई भी वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल किया जिसका डिस्टेंस क्या है, आर है। इट ऑल्सो टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओरिजिन से लेके कहीं भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड है तो उसके बीच का हम लोग को ये डिस्टेंस बताता है, ये पोजीशन वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन वेक्टर। फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर provide us a number, provide us distance of the object from the origin means starting point, origin mean क्या हो गया, starting point। और सेकंड क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में है, कौन से रास्ते में, मीन्स यहाँ से लेके ये ए जो है वो इस डायरेक्शन में है, बी क्या है, ये इस डायरेक्शन में है। मीन्स ये हमें टेल बताता है से डायरेक्शंस ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के, WRT with respect to origin। ओके, अब यहाँ पे पहुँचने में इसको कुछ टाइम लगा होगा, तो लेट अगर हम लोग टी टाइम कंसिडर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ए पे पहुँचा और टी टाइम कंसिडर करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ रीच एट बी पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं OA एंड OB। अब ये दोनों जब पहुंचा है यहाँ पे तो ये AB है।
ठीक है, हेयर ए बी वेयर द टेल ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ ए एंड द टिप ऑफ द बी। अब ये दोनों का टिप को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, ए का टिप बी का टिप को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कुछ टाइम लगा होगा यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक। अब ये दोनों का जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज़ द वेक्टर विच टेल हाउ मच, कितना, ठीक है, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, कितना और कौन से डायरेक्शंस में ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज किया विद द इंटरवल ऑफ टी टाइम। यहाँ पे टी 0 से स्टार्ट किया और कुछ टाइम पे ये ए पे पहुँचा और ये बी पे। अब यहाँ पे दोनों का जब हम लोग हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये कितना डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस्ड किया। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है से टेल हाउ मच and in which direction the object has changed its position in a given interval of time, means displacement vector which tells how much and in which direction an object has changed its position in a given interval of time, if the coordinate of point A, अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट का अगर हम लोग XY लेंगे और B का कोऑर्डिनेट X डैश Y डैश, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर लाइक A का कोऑर्डिनेट है XY एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है X डैश Y डैश। ठीक है, कोऑर्डिनेट मीन्स यहाँ पे हो गया X और Y का वैल्यू X डायरेक्शन एंड Y डायरेक्शन में, और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे होता है। ये कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ओके। कोऑर्डिनेट तो आप लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्री में। ये कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स डायरेक्शन में ये कितना इसका वैल्यू है, वाई डायरेक्शन में ये इसका कितना वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे ए का होगा एक्स वाई और बी का एक्स डैश वाई डैश, तो पोजीशन वेक्टर ओ बी पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ बी पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ओ बी पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एक्स वाई कैप एंड कैप, और ओ ए वेक्टर, ए है ना, ए का क्योंकि एक्स वाई है, और ओ बी का पोजीशन वेक्टर का क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का अगर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए बी इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ए बी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी वेक्टर इज़ एक्स डैश माइनस एक्स, मीन्स एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। तो बोथ पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हमारा डिस्क्राइब करेगा वेक्टर्स का, अगर प्लेन का। अब ये क्या है, कौन से डायमेंशन है? 2 डायमेंशन में है। अगर ऑब्जेक्ट अगर प्लेन में हो और कितना डायमेंशन में हो? 2 डायमेंशन मतलब एक्स एंड वाई डायमेंशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने का बात है, अगर पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोथ द टेल एंड हेड आर डिफाइनाइट मीनिंग, इसका कुछ एक मीनिंग होता है। वेयर इज़ नॉट इन द केस ऑफ वेक्टर लाइक वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स,
बिकॉज द टिप एंड द हेड एरो लाइन रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर। मीन्स टिप और एरो ये हमारा क्या शो करता है, ये पोजीशन वेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर रियल नंबर। कैसे हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, सारा डिस्कस करेंगे।